वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर थी। आज इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे संगम काल। टेक्निकली रूप से ये जो आपका टॉपिक है या आपका जो टॉपिक या चैप्टर है वो जिस टाइम उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य, मौर्य के बाद कुषाण, पल्लव, जिसके बारे में पिछले वीडियो हमने पढ़ा था, अपने लोगों ने पढ़ा था, उसी के टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में कुछ वंश चल रहे थे। मौर्यों के टाइम या मौर्यों को विघटन के बाद जो राजा है उनके टाइम। तो बेसिकली ये मौर्यों के समय क्या है और उसके टेक्निकली थोड़े बाद के समय क्या है। तो संगम काल एक्चुअल में तीन वंशों, इसमें तीन हम मुख्य रूप से तीन वंश पढ़ते हैं: चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। अब प्रश्न है इसका नाम संगम क्यों पड़ा? संगम इसलिए पड़ा उन राजाओं द्वारा अपने राज्य कवि वो होते हैं जिनको राजा संरक्षण देता है, यानी राजा की देख रेख में, ये समझ लो सरकारी कवि, उस टाइम के हिसाब से राज की कवि। तो उन कवि या उन विद्वानों द्वारा तीन सभाओं का आयोजन किया गया। सभाओं मतलब सम्मेलन, और जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, और उसको इस सम्मेलन को दक्षिण भाषा में संघ को क्या बोला जाता है? संगम। अर्थात ये ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर बहुत सारे कवि और विद्वान लोग आपस में मिलकर एक काउंसिल या सम्मेलन करते थे और विभिन्न प्रकार की रचनाएं की। उनका कंक्लूजन निकला रचनाओं के रूप में। तो उनके कवियों का समागम है, कवियों के मिलने के कारण, कवियों द्वारा बुलाए गए सम्मेलन के कारण ही इस काल का नाम क्या पड़ा? संगम काल। ठीक है। दूसरा, अगर देखें टेक्निकली रूप से, तो इन राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसमें देखो कावेरी यहाँ भी है, कावेरी यहाँ भी है, कावेरी यहाँ है, नदियों का भी तो संगम हो रहा है। तो टेक्निकली रूप से कह सकते हैं उनके क्षेत्र भी आपस में बहुत नज़दीक एक दूसरे में ओवरलैप होते थे। तो कुछ कुछ बुक्स इस बारे में लिखती हैं कि इनके ओवरलैप की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? संगम। ठीक है, तो दो चीज़ समझ ली हमने। अब तमिल कवियों द्वारा सर्वाधिक रचनाएं की गई हैं वो इन्हीं संगम काल के दौरान। आखिर कवियों को इकट्ठा किया गया तो रचनाएं इसी टाइम सबसे ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इसके बाद इतनी रचनाएं देखने को नहीं मिलती। और भी साम्राज्य जाएंगे, हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा रचनाएं हुई। तो इन्होंने पहली संगम बुलाई। इसका टाइम पीरियड देख लेना, 300 BC से 300 AD, मोटा मोटा याद रखना, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके तीसरी शताब्दी तक। ठीक है, 300 BC से 300 AD तक ये टाइम पीरियड है, यानी जो भी घटनाएं घटी होंगी वो इसी टाइम पीरियड के बीच में रही होंगी। हालांकि इनको आप अलग अलग इनका टाइम पीरियड मत याद करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मोटा मोटा दिमाग में बिठा लो। तो पहली इनकी जो सम्मेलन हुआ तो किस स्थान है? दक्षिण भारत में मदुरै में। इसकी अध्यक्षता की अगस्त्यार ऋषि ने। और इसमें पहला संगम हुआ, उसमें कौन से ग्रंथ की रचना हुई? अगस्त्यम ग्रंथ की रचना हुई। ये सेम वैसे ही है जैसे उत्तर भारत में बौद्ध काउंसिल हो रही थी, पहली बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा, तीसरी बौद्ध सभा, कुछ वैसे ही है ये। ठीक है। दूसरी जो स्थल संगम हुआ कपाटपुरम में। स्थल पूछा जाता है कि दूसरा संगम का आयोजन किस जगह हुआ था? कपाटपुरम। कौन से ऋषि? एक बार फिर से अध्यक्ष किसको बनाया गया? अगस्त्यार ऋषि को। इस बार रचना हुई है, एक विद्वान है तोलक का पियर, उसने एक ग्रंथ लिखा। बहुत सारे कवि आते थे ना, कोई एक थोड़ी आता था, तो उसने लिखा तोलक का पियम, याद रखना। तीसरी फिर से सभा का आयोजन हुआ मदुरै में। इस बार इसका अध्यक्ष बना नक्कीरर, और इस बार रचना हुई पत्तू पात्तू की, इसको याद रखना। ठीक है। तो तीन सभाओं में तीन ग्रंथों की रचनाएं हुई जो पूरे के पूरे आज भी तमिल में पढ़ा जाता है। पूरे तमिल साहित्य में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब तीन वंश वहाँ पर थे अलग अलग जगह पर इस टाइम पीरियड के अंदर। तो उनमें से प्रमुख थे चेर, चोल, पांड्य। ये चोल राजेंद्र चोल वाला नहीं है, उससे पहले का राजेंद्र चोल पर बाद में होगी। इसका वर्णन हमें मिलता है, इस चेर वंश का वर्णन मिलता है इतरे ब्राह्मण है। वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाया था इतरे ब्राह्मण, वहाँ पर इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। चेर नाम कैसे पड़ा? प्रश्न ये है। तो चेर एक प्रोनाउंसिएशन किया गया केर से। केर का मतलब है केरल। तो देखो चेर कहाँ के स्थायी निवासी थे? केरल के। तो केरल शब्द से ही आया है चेर। ठीक है। कावेरी नदी के नीचे का क्षेत्र आप लोग मैप में देखिए, केरल की तरफ कावेरी नदी के नीचे का क्षेत्र होगा, वहाँ पर एक पेरियार नदी भी होगी, केरल में आज भी बहती है। तो उसके आसपास के क्षेत्र में इनका आधिपत्य था या स्थापित था। ठीक है। दूसरा, चोल कहाँ पर थे? चोल एपी मतलब आंध्र प्रदेश में। पेन्नार, मैप में देखो, पेन्नार से कावेरी नदी के बीच का जो क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा होगा
वहाँ पर ही कौन स्थापित था? चोल। अब ये बहुत पास पास है, इनमें आपस में बहुत सारे युद्ध भी होंगे, ध्यान रखना। पांड्य तमिलनाडु के, आप तमिलनाडु की लोकेशन पर देखो, कावेरी नदी से नीचे ताम्रपाणी नदी दिख रही होगी, वहाँ तक जो पूरा क्षेत्र है वो किसके अंडर आता था? पांड्य के अंदर। ठीक है। मैन बस्ती देखें तो कोचीन केरल में ही है, चोल का तंजावुर में, इनका रामनाथपुरम और तिन्ने वैली में, इनके मैन क्षेत्र हैं। राजधानी इनकी कहाँ थी? राजधानी बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो यहीं से बनते हैं मोस्टली। राजधानी आप लोग ध्यान रखना, राजधानी इनकी थी करयूर या बंज, करयूर, करूयूर। चोलों की राजधानी थी उरयूर, पांड्य की राजधानी थी मदुरई। इसी वजह से मदुरई में आपने देखा बहुत सारे सम्मेलन भी हुए हैं। इनका राजकीय चिन्ह से भी क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। चेर का राजकीय चिन्ह क्या था? एक धनुष। चोल का क्या था? एक बाघ। पांड्य के क्या था? मछली। ये कुछ वैसे ही है जैसे आजकल इंडियन गवर्नमेंट ही राजकीय चिन्ह को अपनाए हुए है, कुछ वैसे ही है ये स्टोरी। ठीक है। इसका प्रथम उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, केर शब्द लिखा भी मैंने समझाया था। चोल का मिलता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की। ठीक है। दूसरा इंडिका में बड़ा मिलता है पांड्य का, और इंडिका को किसने लिखा था वो हम पहले ही समझ चुके हैं, मेगस्थनीज है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले चेर राज की। इसे पर्वतीय देश भी कहा गया, केरल की तरफ जो पर्वतीय इलाका था उस पर ये लोग रहते थे, इसलिए इसे पर्वतीय देश भी कहा गया। पूछा जा सकता प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वन पर्वतों पर स्थापित था? तो चेर था। ठीक है। चेर का पहला शासक था उदयन जयराल। एग्जाम में काफी बार पूछा गया, टाइम पीरियड मत रखना यार। उदयन जयराल पहला चेर शासक। इसने उपाधि धारण की महाभोजन उदयन जयराल। सर ऐसा क्यों? महाभोजन उदयन जयराल ऐसा माना जाता है कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा उस समय युद्ध लड़ रहे थे उन सबको भोजन का प्रबंध इसी राजा ने किया था। कुरुक्षेत्र सर का, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध आपको पता ही होगा। ठीक है। तो उनके जो योद्धा थे उन सबको भोजन इसी ने कराया था, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा महाभोजन उदयन जयराल। ठीक है। दूसरा नेदुन जेरल आदन, ये दा है, नेदुन जेरल आदन। टाइम पीरियड नहीं याद रखना। उपाधि अधिराज की। अधिराज की उपाधि मिलती थी जब बहुत सारे राजाओं को वो लोग हरा देते थे, तो राजाओं को हराने के बाद उपाधि धारण करते थे अधिराज की। कुट्टवन अगला, इसने ही बहुत सारे राजाओं को हराया, अधिराज की उपाधि। एक इसमें राजा है सैन गुट्टवन, इसे दूसरा नाम लाल चेर भी पड़ गया था, इसे लाल चेर भी कहा जाता था। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कड़ग्गी पूजा स्टार्ट की। सर ये क्या है? कड़ग्गी पूजा, तो पत्नी पूजा। ठीक है। पत्नी पूजा प्रथा की शुरुआत इसी ने की। अगला बलीपुरम का युद्ध से लड़ा, पूछा जाएगा बलीपुरम का युद्ध सेनगुट्टुवन ने लड़ा और उसने 9 चोल राजाओं को हराया। कौन से युद्ध में? बलीपुरम के युद्ध में। फिर इसके बाद अंतिम शासक याद रखना, हालांकि एग्जाम में नहीं आता लेकिन पढ़ लो, कोडक्को इलंजेरल इरमपोई अंतिम शासक इस वंश का था, लेकिन आप याद मत रखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा उदयन जयराल पहला याद रखो और दूसरा सेनगुट्टुवन याद रखो, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। दूसरा चोल राज। चोल राज पूरे आंध्र प्रदेश में स्थापित था। इसका शासक था पहला प्रसिद्ध शासक उकफर्रे एलनजेत चन्नी, नहीं एग्जाम में आता है। दूसरा एलारा, नहीं आता है। तीसरा करिकाल के बारे में थोड़ा देख लो, करिकाल ने कुछ, एक तो वेंडी युद्ध लड़ा, वेंडी का युद्ध पूछा है किसने लड़ा, तो करिकाल ने। इसने इस युद्ध में चेर एवं पांड्य शासकों को हराया। दूसरा वाहे परंदलई युद्ध, वाहे परंदलई युद्ध रहा ये लड़ा इसने, और इसमें इसने छोटे छोटे शासकों को हराया, 9 छोटे छोटे शासकों को हराया। तीसरा इसने श्रीलंका विजय भी की। पूछा आ सकता है संगम युग के दौरान श्रीलंका को किसने जीता, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो कौन था, वो करिकाल। ठीक है। फिर अगला राजा बना पेरुन किल्ली, फिर अगला बना सेनगढ़ान, इसके बारे में ध्यान रखना, शिव मंदिर का निर्माण कराया, और बस यही इसका अंतिम शासक था। ठीक है। तो इसके यहाँ से आप याद रखो करिकाल के बारे में। अगला जो वंश है पांड्य राज। पांड्य कहाँ पर था? तमिलनाडु, कावेरी तामिलपाड़ी नदी के आसपास। तो पहला राजा था इसका नेडुन, दूसरा पलसाल इमुडुकमी, दूसरा राजा, कुछ नहीं इसने किया। अगर इसके बारे में ध्यान रखा, नेडुन जेलियन के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था, एक बार आया तलैयांग नाम का युद्ध किसने लड़ा, तो नेडुन जेलियन ने 290 ईस्वी में, और किसको हराया, चोल व चेर को हराया। जब पांड्य हराया किसको, चोल और चेर को। इस वंश का अंतिम शासक याद रख सकते हो नलिक वोकोडन। ठीक है, ये ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।